अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। एंड इस पार्ट में हम समझने वाले हैं शूटिंग स्टार के बारे में। अब इसको शूटिंग स्टार क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे स्टार नहीं नीचे की तरफ आपको जाता हुआ दिखता है, ऊपर पीछे से आपको सिर्फ शेडो दिख रहा होता है और स्टार जो है ना वो आगे से जा रहा होता है। जब तारा गिनते हुए आप देखते हैं, जब तारा गिर रहा होता है तो आगे से एक इस तरीके की बॉडी होती है और ऊपर इस तरीके से शेडो बना होता है, पीछे से लाइन छोड़ के जा रहा होता है। तो आपने अगर आसमानों में देखा होगा तो वो इसी तरीके से नजर आता है, इसलिए इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आपने जो चीज देखनी है वो ये कि ये बिल्कुल हैमर की तरह बनता है, लेकिन हैमर की जो शेडो है वो नीचे की तरफ होती है, बॉडी ऊपर की तरफ होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसकी बॉडी नीचे की तरफ होती है और शेडो ऊपर की तरफ होता है। शेडो 3x होना चाहिए, 2x तो कम से कम होना चाहिए। एंड इसकी बॉडी बहुत छोटी होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी का कलर जो भी उससे फर्क नहीं पड़ता। बॉडी के नीचे से आपको शेडो नहीं दिखना चाहिए, अगर है तो बहुत ही छोटा सा शेडो होना चाहिए। अगर ज्यादा बड़ा शेडो है तो फिर उसको हम कंप्लीट शूटिंग स्टार नहीं कह सकते, ठीक है। फिर कुछ और पैटर्न बनता है लेकिन शूटिंग स्टार नहीं बनता। और इसकी बॉडी बहुत छोटी होनी चाहिए, ये चीज आपने देखनी है। और उसके बाद आपने कंफर्मेशन का वेट करना है और उसके बाद उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट जैसे ही ऊपर जा रहा था और हमें जैसे ही यहाँ पे शूटिंग स्टार देखने को मिलता है, वहां से सडनली मार्केट ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाता है और हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग हम 1:2 का रिवार्ड लेके मार्केट से निकल सकते हैं। अब ये किस तरीके से काम करते हैं इसको हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था छोटे टाइम फ्रेम में, एंड वहां से मार्केट सडनली नीचे जाता है। अब इसको हम एक और चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, दैट इज जितने भी हमारे डाउन ट्रेंड जो रिवर्सल है ना, जो जितने भी अभी हमें पैटर्न्स पढ़ने हैं, बेयरिश रिवर्सल पैटर्न्स। अब इसमें क्या होता है कि एक तो यहाँ पे मार्केट फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें कि मार्केट सीधा यहाँ पे जाके एंड मार्केट ऐसा सीधा नीचे जाए, ठीक है। एक तो ये वाला पॉइंट हमें मिल सकता है कि ऐसे पॉइंट्स पे हमें देखने को मिले तो हम समझ सकते हैं कि हाँ ये कंप्लीट हमारा रिवर्सल पैटर्न है। एक यहाँ पे एक और सिनेरियो में हमें ये देखने को मिलते हैं, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट सीधा नीचे नहीं जाता, ठीक है। इसी तरीके से अपने पॉइंट्स बनाता जाता है, लोअर लोज बनाता जाता है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न्स है ना, ये हमें यहाँ पे भी दिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये मार्केट ऊपर जा रही है और यहाँ पे हमें मार्केट में रिवर्स करने के लिए ऐसे पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पे भी मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा जो है ना वो सीधा अप ट्रेंड हो और उसके बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड और वहां पे ही हमें देखने को मिले जहाँ पे कंप्लीट ट्रेंड चेंज होता है। ऐसा नहीं होता। मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तब भी हमें जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है वो हमें यहाँ पे नीचे वाले लेवल्स पे मिल रहे होते हैं, मतलब ये वाले लेवल्स पे मिल रहे होते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है मतलब हायर हाइज बनाता जा रहा है तो उसके लोज पे दिखता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब लोअर लोज बना रहा होता है तो हमें हाइज पे दिखते हैं, जो कि हम यहाँ से इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, अभी हम अपने चार्ट पे चलते हैं और इसको हम समझते हैं कि कैसे ये एक्चुअली में काम करता है। इसी तरीके का हमारे यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट वैसे ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। मार्केट देखेंगे वहां से यहाँ पे अपनी लोअर लोज बनाता जा रहा है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है। इसने हाई बनाया, इसके हाई बनाया, उसके ऊपर हाई बनाया, उसके ऊपर हाई बनाया, 3 हाई बनाए, ठीक है। उसके बाद हमें कंफर्मेशन होती है कि ये ट्रेंड अपना चेंज कर रहा है और ट्रेंड को चेंज करने के बाद भी अगेन ट्रेंड रिवर्स होता है, ट्रेंड चेंज होता है, जो कि इसकी वजह से। अब ये किस तरीके से काम करता है, एक और प्लस पॉइंट, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जो कि पहले सपोर्ट था, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है। तो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इसके ऊपर हो सकता है, या अगर आप पीछे जाएंगे तो हमें अगर कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मिलते हैं तो उसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और एंट्री लेवल क्या होगा, जैसे हमें यहाँ पे शूटिंग स्टार देखने को मिलता है उसके बाद हमें यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना है, मार्केट उसकी नीचे जाके क्लोज हो। जिस तरीके से हमें यहाँ पे शूटिंग स्टार दिख रहा है उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन मिली कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाके क्लोज हुआ, तो फिर हम यहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इसका हाई होना चाहिए। अगर पीछे रेजिस्टेंस दिखता है तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। और टारगेट आपने, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आपने ट्रेल स्टॉप लॉस यूज करना है। पहला आपका टारगेट फॉर एग्जांपल ये है और आपने यहाँ पे ये वाला टारगेट एंजॉय कर दिया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस अभी एंट्री पे हो जाएगा और आप अगेन ट्रेंड को कंटिन्यू रखेंगे। अब ये किस तरीके से होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने $100 की पोजीशन लिया ना तो 50% यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, स्टॉप लॉस लगा दूंगा, ऊपर गया तो 50% प्रॉफिट बुक हो जाएगा और बाकी मेरा चलता रहेगा। और इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छे से बन जाता है, क्योंकि मार्केट यहाँ तक क्या है,
तो इसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 1:8 का बनता है, जो कि काफी अमेजिंग है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल हैमर की तरह होता है, लेकिन हैमर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है, मतलब ऐसे लेवल्स पे हमें देखने को मिलता है जहां से मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार होता है, और हमें शूटिंग स्टार ऊपर की तरफ देखने को मिलता है जो कि मार्केट को नीचे की तरफ पुश करता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।